हाँ चलो देखो, एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देते हैं। ये जो आए नहीं थे और ये जो डेमो के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, सिलॉब्स, है ना, किसमें, रीजनिंग में। ठीक, इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ये होता है, इसमें एक कथन आता है, मतलब स्टेटमेंट आता है। ठीक, और उससे मतलब मल्टीपल कथन आते हैं, एक दो तीन चार, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। उससे डिराइव्ड कुछ कंक्लूजन्स होते हैं कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, उस कथन के अनुसार। ठीक है, तो अब कथन की अगर मैं बात करूं तो कथन अगर जो होगा वो हमको दो टाइप की इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा, एक तो 100% देगा कि भैया ये एग्जैक्ट है, मैंने बोल दिया एग्जाम्पल कि सारे लड़के गधे हैं। ठीक, ऑल बॉयज आर फूल्स। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एग्जैक्ट 100% इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मैंने बोला यहाँ पे अगर 100% देगा या तो फिर क्या देगा, उससे कम इंफॉर्मेशन देगा, क्या, लेस देन 100%, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 50% इंफॉर्मेशन। ठीक है, 50% इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कि कुछ लड़के गधे हैं, सम बॉयज आर फूल्स। आया समझ में। तो ये जो सम है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भैया कुछ ही लड़के हैं जो गधे हैं, बाकी का हमको नहीं मालूम। लेकिन ये जो ऑल है ये क्या बता रहा है कि सारे, मतलब अगर यहाँ पे कितने, दो लड़के हैं, तो ये दोनों को मैं किसी को भी उठा दूं तो ये दोनों को क्या होंगे, गधे। ठीक, क्यों है, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ठीक, ठीक है, जो 100% इंफॉर्मेशन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो 50% देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाँ, पर्टिकुलर, पार्शियल, है ना, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्टेटमेंट 100% है, कौन सा स्टेटमेंट 50% है, उसके लिए इसमें अगर ऑल आ जाए, ठीक है, जैसे ऑल बॉयज आर फूल्स, तो यहां एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, ऑल, ठीक, तो ये ऑल क्या बता रहा है, 100% इंफॉर्मेशन बता रहा है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक बार खुद सोचो, या तो बताएगा है या तो बताएगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा नो बॉय इज फूल। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, तो जहां पे भी ये नो आ गया, ये भी क्या बता रहा है, एक भी लड़का, अगर मैं हिंदी में इसको बात करूं तो कोई भी लड़का गधा नहीं है। तो कोई भी मतलब भले यहाँ पे कितने हैं, दो है, अब इनमें से मैं चाहे शरद को उठा लूं या ओम को उठा लूं, तो ये हमको स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि कोई भी लड़का गधा नहीं है, तो मैं किसी को भी उठा लूं तो वो भी गधा नहीं होगा। आया समझ में। ये इसका हिंदी होगा ऑल बॉयज आर फूल्स का, कि सारे लड़के गधे हैं। ठीक, या अब अब आते हैं 50% इंफॉर्मेशन। 50% इंफॉर्मेशन बाहर जाके उठा लो, है ना। 50% इंफॉर्मेशन क्या देगा कि सम बॉयज आर फूल्स, है ना। तो जहां पे भी सम आ रहा है मतलब कुछ कुछ ही लड़के क्या है, गधे हैं। ठीक, तो सम क्या बता रहा है, 50%। अब मैंने इस क्लास के लिए बोला कि सम बॉयज आर फूल्स, तो मैंने कुछ ही इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, ये नहीं बताया कि सारे लड़के हैं। तो उसमें से अगर मैं जैसे शरद की बात करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा फिर, शरद के बारे में कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूं कि ये गधा होगा कि नहीं होगा, नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही इंफॉर्मेशन, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ऐसी सेम केस आता है सम नॉट, और मैंने बोला कि सम बॉयज आर नॉट फूल्स। आया समझ में। तो ये भी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेस देन 100%, मतलब क्या दे रहा है, 50%, मतलब कुछ ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां तक बात समझ में आई सबको। ठीक, अब हमको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेट,
हाँ वो मैं, ये है लेस, जरूरी नहीं है 50% हो, लेकिन हम अपने याद करने के लिए 100-50 हमको जनरली याद रहता है। हम 75-100 भी कर सकते हैं, 68-100 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी ऊपर 10-100 भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, 100-50 ऐसे, मतलब जनरली, मतलब एक सिंबॉलिक वो है कि 100 है तो 50 भी आधा है सीधा इसका, इसलिए याद करता है ऐसे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो जो बता रहा है कि है, ये होगा क्या, पॉजिटिव। जो बता रहा है कि है वो क्या होगा, और जो बता रहा है कि नहीं है वो क्या होंगे। देखो जहां पे भी नो या नॉट या नन, कोई भी नहीं, कोई है ना, नहीं है, ये आ जाए वो क्या होंगे, नेगेटिव। और जो बताएगा कि है, सारे लड़के गधे हैं जहां आ रहा है वहां क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई। ये जो नहीं आए थे वो लिख लो जल्दी से, फिर मिटा के आगे बढ़ूं। मिटा दूं, चलो। अब मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप बताना यूनिवर्सल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या पर्टिकुलर है। ठीक, चलो देखो इधर सब, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहली क्लास देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी डली है। लड़कों को बुरा तो नहीं लग रहा है, क्यों, बुरा तो नहीं लग रहा। देखो चलो, ये चार स्टेटमेंट है, सब बताओ। यूनिवर्सल होगा, क्यों होगा, क्योंकि 100% दे रहा है। तो और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नो है, मतलब 100% दे रहा है, मतलब यूनिवर्सल होगा, और नो है ना, ये क्या होगा, पर्टिकुलर होगा, और ये क्या होगा, पर्टिकुलर होगा और नेगेटिव। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। चलो, अब हमको 150 रूल लगाना कैसे है ये हम सीखते हैं। जैसे अगर मैंने स्टेटमेंट दे दिया, चलो अब थोड़ा सा खुश भी कर देते हैं इनको। या भी मैंने क्या लिखा है, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। अब मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन लिखता हूँ, है ना, इसके निष्कर्ष, मतलब ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया। तो निष्कर्ष में मैंने बोला, पहला स्टेटमेंट, कुछ होशियार लड़के हैं, सारे सभी होशियार लड़के हैं, कोई भी लड़का होशियार नहीं है।
आया समझ में? कुछ ठीक आया समझ में? देखो हमको 150 रूल कैसे लगाना है, 3 रूल होते हैं। ठीक, सबसे पहला रूल नंबर 1, एक हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा और एक हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा? रूल नंबर 2, मतलब इसी रूल नंबर 1 में सेकंड पार्ट, या इसको ए पार्ट बोल दो और इसको बी पार्ट बोल दो। और अगर स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक, तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आए तो हमको क्या देखना है? स्टेटमेंट क्या बता रहा है और नीचे कंक्लूजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब ये बताओ, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, और यूनिवर्सल होगा कि पर्टिकुलर? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, इसकी जरूरत 50-100 रूल में होगी, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर सिर्फ समझने के लिए हमने डिवाइड कर दिया है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब यहाँ नीचे जितने भी कथन है, निष्कर्ष है, वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम पहला ये देखते हैं, पहला पॉजिटिव है मतलब ये आंसर हो सकता है, ये पॉजिटिव है ये आंसर हो सकता है, ये नेगेटिव है मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये हमने देख के एलिमिनेट कर दिया कि ये आंसर नहीं होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहां तक बात क्लियर? रूल नंबर 2, जहां पे भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक, वहां हम कितनी वैल्यू असाइन करते हैं? 100। और जहां पे हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ रहा है मतलब सम नॉट, वहां हम कितनी असाइन करते हैं? 50। तो अब देखो यहाँ पे क्या था? सम मतलब क्या था? पर्टिकुलर। तो हमने यहाँ पे क्या असाइन किया? 50। यहाँ बात समझ में आई? अब ये हो गई जिसके साथ लगा है। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे कितनी असाइन करते हैं? देखो ये हो गई जो ऑब्जेक्ट है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हम यहाँ पे भी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे 100 आ रहा है ना, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 100 है और क्या है, तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन करेंगे? 50। ठीक, तो यहाँ पे भी ये 100 है और पॉजिटिव भी है, तो हमने क्या किया? 50। ये बात क्लियर हुई? ठीक, अभी इतना समझो, बाकी और रूल समझाऊंगा। और अगर बाय चांस यहाँ पे नेगेटिव होता, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट होता, तो हम करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे क्या करते? 100 देते। अभी इसको समझाऊंगा कैसे होता, बस ये रूल याद रखो कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम क्या देंगे? 50, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम क्या देंगे? नेगेटिव। आया समझ में? अब रूल नंबर 3, कि हम 100 से 50 बना सकते हैं, लेकिन हम 50 से 100 नहीं बना सकते। ठीक, अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखो हमारी बॉय की वैल्यू कितनी है? अब ये देखो, सम इंटेलिजेंट मतलब इसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पे बॉयज की वैल्यू, अगर हमने यहाँ सम था तो यहाँ वो किया 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू असाइन करी? 50। भाई यही समझाया ना। और एक काम और करो, यहाँ पे और समझ लो, अगर 50 भी होता पॉजिटिव में तो भी यहाँ पे क्या करते, और अगर नेगेटिव में 100 भी होता तो भी यहाँ पे क्या करते? 100। कुल मिला के नेगेटिव स्टेटमेंट में करस्पॉन्डिंग की क्या आएगी? 100 ही आएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट की क्या आएगी? 50। आ रहा है समझ में? तो यहाँ अगर 50 है पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? यहाँ अगर 100 भी होता तो भी यहाँ पे 50 होता, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हम देखो 50 से 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ सॉरी, इंटेलिजेंट की यहाँ कितनी थी? 50। यहाँ पे इंटेलिजेंट की कितनी? 50। 50 से 50 बन सकता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि 50 से 100 नहीं बन सकता, बाकी सब बनेगा। यहाँ बॉयज की वैल्यू कितनी है और यहाँ पे बॉयज की वैल्यू कितनी, मतलब ये कंक्लूजन सही है। अब ऑल इंटेलिजेंट, ऑल मतलब क्या होगा? 100 करेंगे, पॉजिटिव है तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? 50। अब देखो इंटेलिजेंट की वैल्यू यहाँ क्या थी? यहाँ पे क्या है?
100, हम क्या 50 से 100 बना सकते हैं? नहीं, अभी मैंने बताया हम 50 से 100, तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आया समझ में रूल अप्लाई कैसे करना है? अब ये लिख लो जल्दी एक बार। तो ये जो रूल नंबर 2 है, ये करने का, ये करके ये और बताऊं, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे और आगे और नए फॉर्म्स सीखेंगे। ये लिख लो, मतलब जिनने लिखा है वो तो मत ही लिखो, जो नहीं लिखे हैं उनके लिए ये। चलो मिटा दूं, हो गया। आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे भी डला है, ये वाला सेशन भी डल जाएगा, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब देखते हैं वैल्यू असाइन कैसे करना है। ठीक, 4 स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर बी कुछ ए बी हैं, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट है। हमने अभी रूल नंबर 2A सीखा था कि अगर जहाँ पे भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, मतलब जो 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, उसको हम वैल्यू कितनी असाइन करेंगे? 100। तो यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या है? 100, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी असाइन कर दी? 100। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या देंगे? 50। ठीक, अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम ए, सम मतलब क्या है? पर्टिकुलर स्टेटमेंट, मतलब वैल्यू कितनी होगी? 50। नॉट है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या देंगे यहाँ पे? नेगेटिव स्टेटमेंट में करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है? 100। यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे सम है मतलब 50, तो यहाँ पे भी क्या देंगे? 50। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, नो मतलब 100, और यहाँ पे नेगेटिव है तो मतलब ठीक 100। यही तो बताया कि नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या देते हैं? 100 देते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या देते हैं? 50 देते हैं। ठीक, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू। आया समझ में? ठीक, चलो अब 2-3 चीजें और, अब मतलब वो डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। चलो तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, तुम लोग करो। एक चीज और पहले, जो पुराने बच्चे हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके क्या बनाते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लिंकिंग हो रही है, मैंने बोल दिया ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, और नीचे लिख दिया ऑल इंटेलिजेंट्स आर गर्ल्स। ठीक, तो लिंकिंग हो रही है इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट के थ्रू, तो मतलब दोनों क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों फाइनल स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? मतलब अगर मैंने बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक कोई रिलेशन पूछा, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? नेगेटिव। ठीक, अब मान लो मैंने 2 पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव जोड़ दिया, 2 पॉजिटिव के साथ एक, तो ये फाइनल क्या बनाएंगे? ठीक, और मैंने 2 नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़े, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे? नो रिलेशन। ठीक, अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। पहले ये समझ में आया क्या? सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव कैसे जुड़ता है। ठीक है, चलो मैंने स्टेटमेंट लिखा, सम फ्रूट्स आर मैंगोज और ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ठीक, अब कंक्लूजन देखो, सबसे पहले मैंने कंक्लूजन बोला कि सम मैंगोज आर फ्रूट्स,
सेकेंड कंक्लूजन मैंने बोला सम एप्पल्स आर, थर्ड मैंने बोला सम फ्रूट्स आर, क्या किसी को कुछ डाउट? चौथा मैंने बोला सम फ्रूट्स आर, ये एक काम करो, अब ये फ्रूट्स की जगह सम फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स। मैंने बोला सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, और छठा मैंने बोला सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स। सातवां मैंने बोला ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स। ठीक, आया समझ में? ये मेरे पास दो स्टेटमेंट थे और मेरे पास ये 7 कंक्लूजन्स है। अब मैंने वैल्यू डिफाइन करी। सबसे पहले मैंने क्या देखा, स्टेटमेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, मतलब ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, फाइनल पॉजिटिव। अब कंक्लूजन देखो कौन कौन से पॉजिटिव, क्या पहला पॉजिटिव है सम मैंगोज आर फ्रूट्स है, मतलब ये आंसर हो सकता है। सम एप्पल्स आर मैंगोज, ये पॉजिटिव है। पीछे समझ में नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना? तो पार्ट लो ना इस सब में। सम एप्पल्स आर मैंगोज पॉजिटिव है तो है, हो सकता है। सम फ्रूट्स आर नॉट मैंगोज, नॉट आ गया मतलब क्या होगा, क्या ये आंसर हो सकता है, तो हमने पहले ही कट कर दिया। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या ये आंसर हो सकता है, पहले कट कर दिया। फिर मैंने बोला सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्या ये आंसर हो सकता है, पहले कट कर दिया। और ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये क्या है, ये आंसर हो सकता है। अब ये जो हो सकता है इसमें से हमको आंसर निकालने, तो सम मतलब यहाँ पे क्या, इसके करस्पॉन्डिंग क्या 50, ऑल मतलब क्या, इसके करस्पॉन्डिंग क्या, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक, अब सम मैंगोज आर फ्रूट्स, ये देखो किस स्टेटमेंट से बन रहा है, पहले स्टेटमेंट से बन रहा है, सम फ्रूट्स आर मैंगोज से। देखो इसको करने के लिए हमको सिर्फ स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ रही है ना? तो अगर यहाँ पे ये 50 है और यहाँ पे भी क्या होगा, है ना, तो 50 से 50 और 50 से 50 बना सकते हैं, मतलब ये हमारा डेफिनेटली आंसर होगा। ठीक, सेकेंड वाला देखो, सम एप्पल्स आर मैंगो, सम मतलब 50, पॉजिटिव है तो 50, एप्पल्स और मैंगोज ये 50 से 50 बना सकते हैं, 100 से 50 बना सकते हैं, मतलब ये भी हमारा आंसर होगा। हम 50 से 100 बस नहीं बना सकते। फिर क्या लिखा है, सम फ्रूट्स आर नॉट, अच्छा ये तो करना ही नहीं है, ये देखो सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। अब देखो सम फ्रूट्स आर एप्पल, हमको फ्रूट्स इधर है एप्पल इधर है, तो मतलब हमें लिंकिंग करनी पड़ेगी। अब लिंकिंग करनी पड़ेगी तो देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो लिंकिंग के लिए एक रूल होता है कि हमको एक चीज कॉमन चाहिए, यहाँ पे कॉमन क्या है, मैंगो, उसी मैंगो के थ्रू लिंकिंग हो पाएगी, और एटलीस्ट उस मैंगो कोई भी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100, तभी हम उसको कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो यहाँ देखो एक 100 है मिनिमम, एटलीस्ट एक 100, तो इसको जस्ट ऐसा काट दो। अब जो स्टेटमेंट बचा, ऑल फ्रूट्स आर सॉरी सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, यही हमारा फाइनल स्टेटमेंट बना। ठीक है, तो सम फ्रूट्स आर एप्पल, ये तो यही चीज है, तो मतलब ये हमारा आंसर होगा। कैसे, यहाँ ये 50 और ये 50, ये 50 से 50, 50 से 50, मतलब ये भी हमारा आंसर हो गया। 6 स्टेटमेंट क्या बोला, नेगेटिव, ये तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या है, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, फ्रूट्स की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पे क्या है, ऑल है, तो मतलब 100, 50 से 100 बना सकते हैं क्या, मतलब ये हमारा आंसर नहीं। तो हमारे फाइनल कितने कंक्लूजन हुए, 1 2 3, आया समझ में? हाँ, मतलब आंसर होगा इसका 1, 2 एंड 3, हाँ सॉरी 5 फॉलोज।
ठीक, आया समझ में? ये दो पॉजिटिव स्टेटमेंट का लिंकिंग समझ में आया। ठीक, अब अपन देखते हैं दो नेगेटिव को जब जोड़ते हैं तो कैसे नो रिलेशन आता है। लेकिन हमको सिर्फ याद ये रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, दो नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, नो रिलेशन। ठीक, कितने लिख लिए? मतलब परेशान मत हो, यही चीज मैंने क्लास 1 में भी बताई है, यूट्यूब पे डाला है, वो देख सकते हो, है ना। मिटा दूं? चलो, ये हमने देखा दो पॉजिटिव का। अब हम देखते हैं दो नेगेटिव का। ये हमको फाइनल क्या रिलेशन देगा, नो रिलेशन देगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे स्टेटमेंट देखो, नो ए आर बी, और मैंने कहा नो बी इज सी। ठीक, हमने कंक्लूजन बोला क्या, सम बी आर ए। सेकेंड हमने बोला सम सी आर बी। थर्ड हमने बोला ऑल सी आर बी। फिर हमने बोला नो ए इज सी। ठीक, एक काम करो, इसको अभी छोड़ो, ये लिखो सबसे बढ़िया, वो तो मालूम ही है कि गलती होंगे। हमने बोला नो सी इज ए, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर सी। ठीक, ये तीन कंक्लूजन दिए मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, नो नो बी इज सी, ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, अभी मैंने बताया कि नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा, नो रिलेशन। मतलब नो रिलेशन कब के केस में, जब दो इंटरलिंकिंग हो रही होंगी, है ना। तो मतलब यहाँ ए और सी की इंटरलिंकिंग होंगी, कॉमन क्या है, बी, तो इसलिए मैंने कंक्लूजन भी क्या दिए, सी और ए के उसमें दिए। अब देखो ये सारे क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि हमारा फाइनल क्या होता है, नो रिलेशन होता है। कैसे होता है देखो, मैंने बोला नो ए इज बी, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं इसका। ठीक, और इसके बाद नो बी इज, ठीक, अब मैंने ए और सी के बीच में कोई एक रिलेशन पूछा आपसे, क्या बोला है, नो सी इज ए। क्या हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ए एक भी ए सी नहीं है? हो सकता है ए यहां बन, सी यहां बन जाए, तो भी तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, है ना। मैंने पहली क्लास में ये बताया था कि हमको वही स्टेटमेंट आपको मतलब सही करना है जो सारे पॉसिबल नंबर ऑफ वेन डायग्राम्स में सही आए। ये सिर्फ इस वाले में सही आ रहा है। अगर मैंने सपोज ऐसा बना दिया तो भी हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कैसे, नो ए इज बी और नो, यहाँ पे इनका कोई रिलेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, दूर दूर है ना। ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये अब कंक्लूजन नो सी इज ए गलत हो गया। तो हमको कंक्लूजन को वही टिक करना है कि फॉलोस करता है जो हर पॉसिबल वेन डायग्राम में, बोलो सही आए कि गलत आए, एक साथ बोलो, सही आए। इस केस में ये कंक्लूजन क्या आ गया, गलत आ गया। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि हमको इसमें जहां पे भी ये वाली बात है कि अगर हमें दो नेगेटिव को किसी एक कंबाइन करना हो और हमें फाइनल कंक्लूजन्स में वो उनका रिलेशन दिया हो, जैसे यहाँ ए और सी का दिया है, सी और ए का दिया है, तो हमें सीधा कुछ नहीं करना, बस देख के काट देना है और लिख देना है कि ये गलत होगा। आया समझ में? ठीक है, अब ऐसी अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट, जैसे मैंने बोला ऑल ए आर बी और मैंने लिखा नो बी इज सी। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैंने कंक्लूजन बोला, ये हम इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं ना। कंक्लूजन बोला क्या,
ऑल ए इज सी, नो ए इज सी। ठीक, फिर मैंने क्या बोला, सम बी आर ए, सम सी आर नॉट बी। देखो ये चार कंक्लूजन है। ठीक, अब देखो ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा 100, और इसके करस्पॉन्डिंग ये 100 होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव के केस में 100 ही होता है। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है, ऑल ए एस सी, इंटरलिंकिंग हो रही है, किस किस की हो रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, तो ये फाइनल क्या बना देंगे, एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। ये क्या बना रहा है, तो क्या ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकता है, आंसर नहीं होगा। सेकंड देखो, नो ए इज, ये क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, नो मतलब 100, और इसके करस्पॉन्डिंग मतलब, अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, 100 से 100 बना सकते हैं, 100 से 100 बना सकते हैं, मतलब ये हमारा डेफिनेटली आंसर होगा। ठीक, ये देखो सम बी आर ए, सम बी आर ए किससे बन रहा है, ओनली स्टेटमेंट किसे किससे बन रहा है बताओ, सम बी और ए किसमें, पहले वाले में, तो इसी से ही बन रहा है। यहाँ पे क्या है 50, और ये क्या है स्टेटमेंट पॉजिटिव, और जो कंक्लूजन क्या है पॉजिटिव, और स्टेटमेंट भी क्या है हमारा पॉजिटिव, मतलब ये आंसर हो सकता है। और ऑल से सम बन सकता है, देखो यहाँ 50 से 50 है, 100 से 50 है, मतलब ये हमारा आंसर होगा। 50 से 100 बनना मतलब ऑल से सम बनना। ठीक है, अगर देखो इसको छोटे से एग्जाम्पल की समझो, मैंने जब ये बोला था कि सारे लड़के क्या है बेवकूफ है, तो उसमें अगर मैं शरद को उठा लूं या ओम को उठा लूं, एक पर्टिकुलर एक एक को उठाऊं, तो मैंने किसी एक को उठाया, मतलब आधों को उठाया, तो आधे भी तो बेवकूफी बन रहे थे, है ना। इसलिए अगर ऑल से हम क्या बन सकते हैं, लेकिन सम से ऑल नहीं बना सकते। अगर मैंने बोला कि कुछ लड़के बेवकूफ हैं, तो कुछ से मेरे को ये नहीं मालूम कि ओम बेवकूफ है कि नहीं है, मेरे को बस इतना मालूम है कि इन दोनों में से कुछ है, आया समझ में। लेकिन जहां मैंने ऑल बोल दिया मतलब ये दोनों को इंक्लूड कर दिया, तो अब मैं किसी एक को भी उठा लूं तो वो बेवकूफ होगा। लेकिन मैंने बोला कि कुछ हैं, मतलब जैसे ये नाम नहीं बताया कि कौन है क्या नहीं है, तो मतलब आधी अधूरी जानकारी दी है। तो अगर मैं पर्टिकुलर शरद को उठा रहा हूं, तो ये नहीं बता सकता कि ये बेवकूफ है कि नहीं है, इसलिए हम 50 से 100 नहीं बना पाते। आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे सम सी आर नॉट बी, सी कितना है यहाँ पे 50। अच्छा पहली बात तो ये देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है, बी और सी किसमें मतलब नेगेटिव कंक्लूजन है, और नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। और यहाँ पे 50 है तो यहाँ नॉट है, तो क्या आएगा 100। अब देखो बी 100 था, 100 बन गया, सी 100 था, 50 बन गया, ये कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 1 2 3 एंड 4 आंसर। ठीक, चलो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तो तुम लोग पीडीएफ खोलो, क्वेश्चन नंबर 20 खोलो। 20 तुम लोगों ने कर लिया था ना, 21 से करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहा है, ऑल प्लांट्स आर, हाँ मैं पी से कर रहा हूं, आर फ्लावर्स, और दूसरा क्या है, नो ब्लू, ब्लू कलर। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, सभी पौधे क्या हैं, फूल हैं, और कोई भी फूल नीला नहीं है। अब कंक्लूजन देखो क्या क्या है, पहला सम, दूसरा those plants that are not flower are blue, are
ब्लू। इसके बाद और स्टेटमेंट है क्या? ठीक, अब हमको बताना है कि ओनली वन, ओनली टू और ठीक। अब ये जो इतना बड़ा कठिन ये बोला गया ना, दोज प्लांट्स दैट आर नॉट फ्लावर्स आर ब्लू, इसका मतलब ये है कि सम आर ब्लू। ठीक, सीधा सीधा हिंदी में अगर पढ़ें कि वो पौधे जो फूल नहीं है। हाँ, दोज प्लांट्स दैट आर नॉट फ्लावर्स। चलो अच्छा, वो ही लिखे रहने दो। क्या? ठीक है चलो, अगर यहाँ पे ये आ गया, नॉट आ गया, तो ये क्या होगा? ये क्या है? पॉजिटिव। और ये क्या? देखो, प्लांट और ब्लू, दोज प्लांट्स दैट आर नॉट फ्लावर्स, लेकिन सारे प्लांट मेरे फ्लावर हैं, तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? सम प्लांट्स आर ब्लूज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये क्या बना रहा है? नन फॉलोस। ठीक, देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोल रहा है? सम प्लांट्स आर, और ये क्या है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमको प्लांट और ब्लू में इंटरलिंकिंग करनी है, मतलब हमें कॉम ठीक है। अब कॉमन अमन देखने की तब बात आएगी जब यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट बनाता है ये, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है, तो हमने ये काट दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पे देखो, दोज प्लांट दैट आर नॉट फ्लावर्स, वह पौधे जो फ्लावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सारे पौधे फ्लावर हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कोई भी एक पौधा नहीं है जो, तो बेसिकली इसको ऐसा पढ़ोगे, नो मतलब ऐसे पौधे जो फ्लावर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? सारे पौधे क्या है? तो ऐसा एक भी प्लांट नहीं होगा जो फ्लावर नहीं होगा, इसलिए हम इसको कर ही नहीं सकते, इसलिए गलत। ठीक, चलो आगे 22वें पे आओ। सम बॉक्सेस आर डॉल्स। दूसरा क्या है? ऑल आर पेन्स। कंक्लूजन बताओ। सम, हाँ, ये तो दोनों स्टेट, सम पेन्स आर डॉल्स। और ठीक, देखो इधर, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? तो जहां पे भी बी और पी वाला आएगा उसको देख लो पॉजिटिव कौन कौन है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी है, और बाकी ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे सम मतलब 50, ये मतलब 50, ये 100 और ये 50। अब देखो कहाँ पे डी की वैल्यू 50 बन रही है, और सॉरी, या बी की वैल्यू 100 बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पी की वैल्यू 50, ये 50, 50, 50, देखो बी की 50 और पी की 50, मतलब हो सकता है, हो सकता है पी की 50 और बी की 50, हो सकता है पी की 50 और डी की 50, 100 से 50 बना सकते हैं, है पी की 50 और डी की 50 ऑल। अच्छा हाँ सॉरी, पी 50, 50 से 100 नहीं बना सकते, तो गलत। तो मेरा क्या है आंसर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोस। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे 50 था और यहाँ पे 100 बन गया।
तो ये बना नहीं सकते, इसलिए गलत होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23rd पे आओ। अच्छा 23rd छोड़ो, अभी 24th पे आओ। ब्रिज लिंक चेन, हाँ दे जॉइन टू पार्ट, हाँ डी, डी ऑप्शन होगा 23। हाँ, ब्रिज क्या करता है, दो पॉइंट ही को तो जोड़ता है ना। ठीक, 24th पढ़ो। करो आप लोग एक बार। एक जन मुझे पढ़ के बताओ, ऑल और सेकंड, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक ठीक ठीक, बाकी भी करो। सेकेंड वाला बहुत बढ़िया। पहला वाला क्यों गलत है? अब देखो इसको एक बार देखो, यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरलिंकिंग हो रही है। एक बार सब इधर देखो बोर्ड पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरलिंकिंग हो रही है, ये पहले और, लेकिन मैंने क्या बोला, इंटरलिंकिंग के लिए मुझे कॉमन चाहिए प्लस एटलीस्ट 100 चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, इंटरलिंकिंग पॉसिबल हो पाएगी, इसलिए ये आंसर सम CRM मतलब सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन्स बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 50, ये भी 50, ये 50 और ये 50। ठीक, फिर क्या है, ऑल सी, ये क्या है 100, सी की वैल्यू 50 से 100 बना सकते हैं, इसलिए आंसर गलत। हमारा आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इंटरलिंकिंग के लिए हमें कॉमन चाहिए, इस केस में कॉमन था, लेकिन हमको एक 100 भी चाहिए। अगर यहाँ पे सम की जगह ऑल हो जाता तो इंटरलिंकिंग हो जाती और फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक, आया समझ में? क्या हो जाता अगर यहाँ पे ऑल हो जाता, तो इंटरलिंकिंग हो जाती। ठीक, तो स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता, मतलब कंक्लूजन पहला वाला सही हो जाता। चलो आगे, 25th। हो गया 25। कौन सा, मैं एक बार समझ नहीं पाया, फिर से। नो व्हीकल इज अ 4 व्हील, हाँ। और 4 व्हीलर भी 100 होगा, हाँ। हाँ 50 होगा, हाँ। अब देखो 25th को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है, अभी आप लोगों ने ये समझ लिया पेपर पे कैसे करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन देखो 25वां, सम कार, कार की वैल्यू क्या है 50। ऐसा कोई केस बन रहा है जिसमें कार की वैल्यू 100 बन रही है, सबसे पहला देखो नो कार, उसमें 100 बन रही है, तो हम 50 से 100 बना सकते हैं नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गया। दूसरा देखो सम ऑल फोर व्हीलर्स आर कार्स, ऑल मतलब 100, अब फोर व्हीलर की वैल्यू देखो नो फोर व्हीलर बोला है तो मतलब 100 है, और कार्स बोला है, ठीक है। अब ये ऑल फोर व्हीलर्स क्या बना रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहा है, और ऊपर के जो दो हैं एक पॉजिटिव है एक, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगा, तो मतलब ये ऑप्शन भी गया। अब क्या बचा थर्ड। अब ऑप्शंस देखो इसमें एक भी नहीं है कि नन फॉलोज, तो ऑटोमेटिकली आंसर थर्ड लगा के आगे बढ़ जाना। अगर नन फॉलोज होता है तो ही चेक करना ऑप्शन नंबर, क्यों पीछे ऊपर से गया, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारे पहले दो रूल आउट हो गए, ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करने की जरूरत है। एक बार ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में कहीं पे भी लिखा है कि कोई भी इनमें से कोई भी नहीं फॉलो करता, नहीं है ना, तो इसलिए थर्ड वाला लगा के आगे बढ़ जाना है ना। चलो आगे बढ़ो। हाँ क्या क्या फर्स्ट, थोड़ा तेज बोलो, एक बार सुना ही नहीं दिया। हाँ हाँ इसी की तरह जो थर्ड वाले से जो कंक्लूजन दिया है कि सम व्हीकल्स आर कार्स, फिर इसमें डाउट नहीं। अच्छा थर्ड वाला एक बार बता दो। चलो थर्ड वाला देखो कंक्लूजन एक बार सब लोग क्या बोल रहा है, सम व्हीकल्स आर, ठीक। अब ये देखो व्हीकल और कार का रिलेशन किस में दिया है, पहले वाले में दिया है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये 50 ये 50 ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये 50 ये 50, ठीक। चलो 26वें पे आओ। अब देखो विदाउट पेन एंड पेपर करो, ठीक। आपको कॉपी में नहीं लिखना है, उस पे करो डायरेक्ट देख के। सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर, ठीक है, तो सम मोबाइल्स मतलब 50 होगा। अब देखो कहीं पे भी मोबाइल की वैल्यू 100 बन रही है क्या, ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, मतलब 2 गया। अब हैवी रेन, सम मोबाइल्स आर हैवी रेन्स, और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट में मतलब पहला वाला होगा, है ना। थर्ड वाला देखो सम हैवी रेन्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल सही है, मतलब वो 3 और फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड है ना। सेकंड वाला आया समझ में, एक बार करके बताऊं, आ गया। मैं विदाउट पेन एंड पेपर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये लिखने लग गए स्टेटमेंट पेपर में तो आपका टाइम चला गया, ठीक। इसलिए प्रैक्टिस हमको कौन सी करनी है, विदाउट। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आए हैं पेपर में, तो जो आए हैं उसी को वैसे ही तैयार करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ो 27। देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब कंक्लूजन्स देख लो, सम एनिमल्स आर क्रोज, इंटरलिंकिंग हो रही है, पॉजिटिव बन रहा मतलब ये गलत। सेकंड सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये सही है। थर्ड देखो नो एनिमल इज अ क्रो, नो एनिमल इज अ क्रो, यहां पे भी इंटरलिंकिंग हो रही है और नेगेटिव स्टेटमेंट बन रहा है। देखो ये थोड़ा सा केस अभी मैंने बताया नहीं, ये इधर और वाला केस है, अभी इसको छोड़ो आगे बढ़ो। इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, चलो ये बता ही देता हूं छोड़ो। एक देखो इधर और केस, यही वाला बताओ मुझे, स्टेटमेंट बताओ क्या क्या लिखा है। नो ऑल, कंक्लूजन बताओ। अब ध्यान से सुनो सब इधर, मेरा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फाइनल मेरा क्या बनेगा, नेगेटिव। ये बात समझ में आई सबको। अब देखो अरे ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, सॉरी, है ना, तो ये फाइनल क्या बना, नेगेटिव।
अब देखो पहला देखो सम ए आर सी, ये क्या बना रहा है, ये कभी भी हो पाएगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेकंड देखो सम ए आर बी, सम एनिमल आर बर्ड, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये 100 है, ये 50 है और ये 50 है और ये 50 है। तो देखो 100 से 50 बना सकते हैं, 50 से 50 मतलब ये आंसर हमारा होगा। फिर आगे देखो नो ए इज सी, मतलब नो क्रो, नो एनिमल इज सी, नो मतलब ये क्या है 100 और ये क्या है 50। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 100 है, 100 से 50 बना सकते हैं, बना सकते हैं, और 50 से 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये हमारा आंसर क्या होगा गलत, और ये फाइनल स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे ये हमारी दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है सेम है, जैसे यहाँ पे सम ए आर सी बोला, यहाँ पे नो ए आर सी, और ये दोनों आपस में क्या है अपोजिट स्टेटमेंट है, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसलिए ये केस बनता है किसका, ईदर और का, ईदर वन इज करेक्ट और थर्ड इज करेक्ट। तो हमको ईदर और वाला केस पहचानना का है, हमको दो अपोजिट स्टेटमेंट चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, और साथ ही में जो ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं वो सेम रहे, देखो ए और ए, सी और, तो ये हमारा केस क्या बनेगा ईदर और। तो मतलब ऑप्शन हमारा ये होगा कि भैया ये वाला सही होगा, सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड इज, हाँ इस या थर्ड फॉलोज। आया समझ में? देखो यही तो बता रहा हूं कि ये जो है ऑब्जेक्ट सेम होंगे, और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तुम्हारे इस हिसाब से ये दोनों क्या आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, लेकिन तुमने जब देखा कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे सी था, यहाँ पे भी क्या था, और एक बोल रहा है होगा और एक बोल रहा है नहीं होगा, तो इधर या तो ये होगा या तो, आप सपोज सिर्फ ये दोनों कंक्लूजन होते, इसको भूल जाओ, ये क्या बोल रहा होगा ही, तो फिर ये कभी हो सकता था नहीं, लेकिन इसमें एक और वो दे दिया, क्या बोल दिया थर्ड वाला फिर से बताओ, नो एनिमल है ना, ठीक। अब एक ने बता दिया कि होगा, एक ने बता दिया, भैया दो ही चीजें बन सकती ना, या तो होगा या तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ईदर और वाला केस लगा। और दोनों में क्या थे, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे सेम थे, ए था सी सी था, एक बोल रहा था होगा मतलब पॉजिटिव, एक बोल रहा था नहीं होगा मतलब नेगेटिव, इसलिए हमने क्या बोला ईदर और ये जो है ये तो डेफिनेटली करेक्ट है, मतलब 100% ट्रू है ना, सम ए आर बी, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये कैसे आया, सम एनिमल्स आर बर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 2 से आया। आया समझ में? चलो आगे बढ़ो। चलो ये 28वां विदाउट पेन एंड पेपर करो। पहला और तीसरा इधर वाला था और थर्ड वाला। हाँ 1 और 2 कंक्लूजन सही है, और तुम लोग बताओ बाकी के। आइदर में, और बताओ और करो। ठीक है बन गया श्रद्धा आपसे, चलो आगे बढ़ो। हाँ ऑल पॉइंट बन गया, पीछे ओम तुमसे, हाँ मतलब ठीक है बन गया था ना, हाँ
बन गया? ठीक है, अब तुम लोगों का होमवर्क ये है कि तुम लोगों ने अभी जितना भी पढ़ा है एक क्वेश्चन और कर लो 30th, फिर बताता हूँ कहाँ तक तुमको होमवर्क करके आना है। 30 नहीं, थर्ड वाला होगा, सम नाइट्स आर नॉट ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन नंबर डी। हाँ सही है। क्यों वो इसको पॉजिटिव पॉजिटिव बना रहा है? 2 मिनट में एक बार वो देख लूँ कहाँ तक आप लोगों को करना है। आप लोग 100वें क्वेश्चन तक करके आना, ठीक है? या और भी कर सकते हो, रुको इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस अभी आया कि नहीं आया। 29 का देखो भाई तुम लोगों का क्या आंसर, हाँ बी है। 30th का डी है, डी फॉर डॉल। 29th का बी है, बी फॉर बॉल। एक काम करो तुम लोग, पूरे पूरे जितने भी शीट में क्वेश्चन है 226 है, ठीक, पूरे करके आना। अभी तुम लोगों के पास एक हफ्ते का समय है, इसमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन जहां देखें उसको छोड़ देना। अभी वैसे है नहीं, मैंने देख लिए, मैं एक थर्ड शीट बनाऊंगा उसमें पॉसिबिलिटी और ये सब रहेगा, है ना? ये आपको कितने करने हैं? करना कैसे है? 50 मिनट का समय लेना है, 60 क्वेश्चन करना है, ठीक? या 60 मिनट का समय लेके 60 क्वेश्चन कर देना, ठीक? और विदाउट एन पेन एंड पेपर को, हाँ बता रहा हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर करना है, ठीक? कोशिश, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपसे नहीं बन रहा है तो कुछ 10-15 पेन पेपर पे कर लेना। एक बार प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो उसके बाद से 16वें से आप क्या करना, कोशिश करना कि विदाउट पेन एंड पेपर यूज करें, ठीक? चलो 30th क्वेश्चन बताओ क्या है। 2 मिनट, स्टेटमेंट पढ़ो क्या है। ऑल नाइफ, हाँ, सम कटर्स आर, ठीक। कंक्लूजन, सम नाइव्स, देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक। ऑल नाइव्स आर कटर, देखो यहाँ पे ये 100 बना रहा है, ये बना रहा है 50, ये बना रहा है 50 और ये बना रहा है 50। ऑल नाइव्स आर कटर्स, नाइव्स और कटर किस में हो रहा है, ये हो रहा है ना? हम 50 से 100 बना सकते हैं, बताओ? तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? सम, अब देखो ये दोनों, तो सम सी आर होगा,